एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग की बात की। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत है। सभी जो मेरे प्रेस के साथी हैं, इस कमरे में ये पहली बार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। साथियों, आज काउंसिल के गठित होने के बाद आज ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, तीसरी हमारी काउंसिल की मीटिंग थी। पहली काउंसिल की मीटिंग हमारी 9/11/2024 को हुई थी राजनिवास में। दूसरी काउंसिल की मीटिंग हमारी 12/12/2024 को हुई थी इसी प्रांगण में। तीसरी मीटिंग आज हमारी 18/12/2024 को हुई है इसी प्रांगण में। पर बड़ी खेद की बात है कि दिल्ली में डेवलपमेंट की और दुनिया भर की झांसा और रेवड़ी देने वाले अरविंद केजरीवाल आज भी तीसरी काउंसिल की मीटिंग में नहीं है। ये दस्तावेज बताते हैं और यहां उनकी खाली कुर्सी बता रही थी जिसका बोर्ड हटाया गया कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से एनडीएमसी काउंसिल जो उनकी खुद की विधानसभा के लिए डेवलपमेंट के लिए नरेंद्र मोदी जी के विकास मॉडल पे सौ करोड़ के हजारों करोड़ के बजट से वो काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल उसमें एब्सेंट हो रहे हैं। ये साइन शीट है जिसपे चौथे नंबर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनका नाम है और वो एब्सेंट रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछता हूं कि जब नई दिल्ली के विकास के लिए मेरे साथ हमारे दोनों साथी बैठे हैं, जो हमारे सरिता तोमर जी जो हमारी वरिष्ठ नेता भी हैं और मेंबर हैं, और अनिल वाल्मीकि जी जो वाल्मीकि समाज से आते हैं और वाल्मीकि सदन में रहते हुए अनेक मुद्दे सब लोगों ने उठाए और हम सब ने एक टीम के रूप में डिसीजन लिया, जिसमें चाहे वो पार्किंग का हो, चाहे वो वाटर सप्लाई का हो, चाहे वो स्टाफ को लेकर हो। अरविंद केजरीवाल जी अब कहां बिजी रहे, जवाब भी देना होगा, हिसाब भी देना होगा, क्योंकि 12 रबड़ी जो खा गए 6 रेवड़ियों का झांसा देकर उनका आपको हिसाब देना होगा। तो अरविंद केजरीवाल जी, इन सभी चीजों से आप कितना डर के भागेंगे, हम आपको भागने नहीं देंगे। वो खाली कुर्सी बता रही थी कि 2025 के चुनाव के बाद उस कुर्सी पे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बैठने जा रहा है। साथियों, जैसा मैंने बताया कि काउंसिल ने आज कई महत्वपूर्ण डिसीजन लिए, जिसमें हमारे सांसद लोकप्रिय नेता बांसुरी स्वराज जी जिसको चेयर कर रही थी, चेयरमैन केशव चंद्रा जी थे, मेरे दोनों साथी सरिता तोमर जी, दिनेश प्रताप जी, अनिल वाल्मीकि जी, जिन्होंने अनेक मुद्दों पर जिसमें उन्होंने लिया, उसमें आज हमने एक्सटेंशन ऑफ पीपीपी प्रोजेक्ट फॉर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उस पे हमने उसको एक्सटेंशन दी है आज के इस एजेंडे पे। दूसरा, जो हमारे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी सर्विसेज है उनका प्रोविजन था कि 2 साल का हम 1-1 साल का एक्सटेंशन दे सकते हैं, तो उस प्रोविजन को लेकर हमने उसमें एक्सटेंशन दी है। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया साथियों, जो डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट भी यहीं बैठे हैं, कुछ इशू होगा तो वो उसको आपको बता देंगे। हमने हायरिंग ऑफ 28 टाटा नेक्सन ईवी और इक्विपमेंट ई व्हीकल्स। जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, टोटल एनडीएमसी को सोलर पे लेके हम रेन्यूएबल एनर्जी पे जाने की बात करते हैं, तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच पर हम अपने व्हीकल्स को भी ईवी व्हीकल्स की तरफ लेके जा रहे हैं, जो जिसकी एक डिटेल है वो आपके पास प्रेस नोट में आ जाएगी। महत्वपूर्ण डिसीजन आज और लिया गया। देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल नई दिल्ली। हमने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत की सोच है, उस पर विकसित एनडीएमसी बने। तो पार्किंग की समस्या आप लोग भी बार बार उठाते थे, तो पार्किंग की समस्या का समाधान हो जाए, उसके लिए आज आरएफपी फॉर द सिलेक्शन ऑफ एजेंसी फॉर इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड पार्किंग सिस्टम को अप्रूव किया गया। और जहां हमारे पास पहले लगभग 10,000 के करीब पार्किंग स्पेसेस थे, आज वो बढ़कर 13,522 के करीब नए पार्किंग स्पेसेस आएंगे। इसमें सबसे अच्छी बात जो है, सभी डिजिटली होगा। जो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं उसके आधार पर
जो वेंडर है वो भी जो पार्किंग का जो भी टेंडर आएगा उसके बाद फ्लोट होगा, जो करेगा, प्लस एनडीएमसी भी मॉनिटर करेगी। और एक अच्छी बात है कि हम कोई भी भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त एनडीएमसी हो उसका भी हमारा एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए हमने फास्टैग सिस्टम को, कैशलेस सिस्टम को उसको अपनाया है। और आने वाले दिनों में आपको लगेगा, ध्यान आएगा, जो पार्किंग की नई समस्या थी तो हम नए पार्किंग लॉट्स के साथ भी आ रहे हैं, पार्किंग ऑन रोड्स का प्रोविजन भी आ रहे हैं। जो हमारे पार्किंग का डिपार्टमेंट बधाई का पात्र है, जो एक लंबे टाइम से पार्किंग को लेके हमारे इश्यूज पेंडिंग थे, उसको हम आज लेकर आए हैं। जेपीएल लाइब्रेरी एट मंदिर मार्ग, लंबे टाइम से इसका भी एक कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, जिसका एक हमारा अप्रूवल आया था कॉस्ट एप्रिशिएशन के साथ। इसको भी आज हमने अप्रूव किया है। जब हम सबके विकास की बात करते हैं तो हम अपने स्टाफ के लिए भी उसके अपग्रेडेशन की बात करते हैं, उसकी हेल्थ की बात करते हैं, उसके लिए नए आरआई रूल्स के बनाने की बात करते हैं। तो फ्रेमिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीबी हेल्थ विजिटर्स, उसके लिए भी हमने बनाया। और एक अच्छी बात थी कि हमारे दोनों साथियों ने, सरिता जी ने, जो हमारे ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं जो भी अपने नहीं हुए हैं, उनको हेल्थ कार्ड किस तरह से मिले, वो एनडीएमसी उस तरह की कोशिश करे, उसकी बात रखी। हमारे अनिल बाल्मीकि जी ने कंपेशनरी ग्राउंड पे जो जॉब मिलती है उसके लिए किस तरह से हम एनडीएमसी और हम स्पीड अप कर सकते हैं, नए जॉब्स को निकाल सकते हैं। और दूसरा जो फैसिलिटीज हैं, कुछ आरएमआर जो टीएमआर को हम बेस्ट फैसिलिटीज कैसे दे सकें, उसका भी हमारे सभी साथियों ने उस इश्यू को लेकर आए। साथियों, एनडीएमसी एक सर्विस प्रोवाइडर है, सिविक एजेंसी है। तो एनडीएमसी का मेन जो मोटिव है वो स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, शिक्षा है, उसके साथ साथ हमारे पीटीओ है जो शौचालय है। तो आज एक लंबे टाइम से एनडीएमसी में कई बार अनेक कारणों से टेंडर आते थे, नहीं हो पाते थे। कुछ लोग जो दिल्ली में विपक्ष, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोग ऐसे कुछ इनिशिएटिव लेते थे, कोई नई दिल्ली विधानसभा में, केजरीवाल की विधानसभा जो ना हो। आज एनडीएमसी में पीटीयूज के ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, चारों ग्रुप्स को आउटडोर एजेंसीज के पास जाके जो टॉयलेट हाईटेक लेवल पर, हाई क्वालिटी लेवल पर हमारे मेंटेन होंगे, जिसमें ए ग्रुप में 43 पीटीयूज, सीटीयूज हैं, जिसमें बी ग्रुप में 66 पीटीयूज, सीटीयूज रोल कॉल सेंटर है, ग्रुप सी में 52 पब्लिक टॉयलेट यूनिटीज सेंटर, कम्युनिटी टॉयलेट यूटिलिटीज और रोल कॉल सेंटर है। डी ग्रुप में 25 पीटीयूज, सीटीयूज है। इस तरह पूरे को हमने 173 को हमने आज आउटसोर्स करते हुए उनको मेंटेनेंस का दे दिया। और हमारे हाई लेवल पे बने इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हमने इसको दिया है। एनडीएमसी के पास लगभग 350 पीटीयूज, सीटीयूज और 17 रोल कॉल सेंटर्स हैं एनडीएमसी एरिया में। उसमें से जो हमने पहले दे रखे थे, उसके बाद अलावा जो बैलेंस थे उनको हमने कर लिया है। तो जो विश्व के लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो एक स्वच्छता मिशन को भी है, उसको ध्यान में रखते हुए हाई लेवल के हमने, जब हम सब लोगों ने काउंसिल को ज्वाइन किया तो हमने एक संकल्प लिया था कि व्यक्ति को एनडीएमसी के एरिया में जो आ रहा है उसको एक विकसित एनडीएमसी की झलक लगे, तो उसकी तरफ एक बड़ा कदम है। इनके साथ हम महिलाओं के लिए, जैसे हमने खान मार्केट में एक शुरुआत करी है, महिलाओं के लिए उस विषय को सरिता तोमर जी बार बार काउंसिल की मीटिंग में भी बार बार उठाती हैं। हम स्पेशल कुछ टॉयलेट्स इंटरनेशनल लेवल पर साइट्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, उसको हम लेके आ रहे हैं। वहाँ पे हमें अभी भी वाटर टैंकर से सप्लाई का यूज करना होता है, उसके लिए एक स्ट्रेंथनिंग के लिए अलग टेंडर को हमने पास किया है। साथियों, आज का दिन एनडीएमसी की काउंसिल में और नई दिल्ली की इतिहास में 100 अक्षरों में लिखा जाएगा। हम बहुत दिन से चर्चा करते थे आर्ट की, आर्किटेक्चर की, आर्ट मॉन्यूमेंट्स की, आर्ट इफेक्ट्स की, पर उसके लिए आज तक एनडीएमसी में कोई डिपार्टमेंट नहीं था। पहली बार आज काउंसिल में एक एजेंडा आया और वो आज पास होने के बाद आज approval of the setting of urban arts and culture forum for the advising NDMC on the issues of promotion of culture as well as promotion of performing and visual arts in order to identify areas of interventions for betterment of NDMC area, वो पास हो गया है। अब
एनडीएमसी का अपना एक कल्चर डिपार्टमेंट होगा, जिसका पूरा डिटेल आपके सामने आने वाले दिनों में आ जाएगी, और एनडीएमसी का अपना एक आर्किटेक्चर बोर्ड भी होगा। और जब मैं कह रहा हूं कि आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट होगा, तो आर्ट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसकी वर्चुअल फॉर्म, उसकी परफॉर्मिंग आर्ट्स है, उसका विजुअल आर्ट्स है, जिसमें पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर सब आते हैं, जो विजुअल परफॉर्मिंग है, डांस है, ड्रामा है, तबला है, म्यूजिक है। ऐसे तमाम यंग आर्टिस्ट के लिए एनडीएमसी आने वाले दिनों में नए स्पेसेस क्रिएट करेगी, नए उनके उससे कि नए ऑप्शंस देगी, क्योंकि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, वो संकल्प एनडीएमसी में सच होता दिखे कि कोई बाहर का भी आर्टिस्ट है, उसको अगर अपने यहाँ प्ले कुछ करना है, उसको वो स्थान दिखे। तो उसके लिए हमने आने वाले दिनों में ये हमारा आर्ट और कल्चर सेंटर, क्योंकि एनडीएमसी एक वो जगह है जिसमें सारी एम्बेसीज भी हैं, ये लघु भारत है, तो सभी एम्बेसीज के साथ मिलकर ये आर्ट और कल्चर सेंटर टू वे प्रोग्राम्स कैसे हों, चाहे वो एक पेड़ माँ के नाम का इवेंट हो, चाहे कल्चरल हमारा कुछ इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो, हम